हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे C4 साइकिल के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके एप्लीकेशन के बारे में। C4 प्लांट से CSIR नेट के एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया उसके C पार्ट में, और गेट के एग्ज़ाम में भी इससे रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम जानते हैं C4 प्लांट के जनरल कैरेक्टर और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में। C4 प्लांट मोस्टली मोनोकॉट होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट डाइकॉट होते हैं जिनमें C4 साइकिल चलती है। इसका मेन मकसद है C4 साइकिल का कि ये टोटली अवॉइड करता है प्लांट फोटो रेस्पायरेशन से कार्बन का फिक्सेशन ना हो इनकी बॉडी में। ओके, C4 प्लांट हैव क्रेंच एनाटॉमी, एक स्पेशलाइज अरेंजमेंट होता है मेसोफिल और बंडल शीथ सेल का, जबकि हम जानते हैं C3 प्लांट में बंडल शीथ सेल नहीं होती। ओके, अब इसमें एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है, C4 प्लांट हैव डाइमार्फिक क्लोरोप्लास्ट। इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि मेसोफिल सेल में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी ग्रेनम स्टैक्ड होता है, लेकिन बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एग्रेनल होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा गया यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इससे एग्जाम्पल क्या है, शुगर केन। देखिए, इस टाइप के प्लांटों में प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कार्बन जितनी इनटेक की जा रही है प्लांट बॉडी में, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाता है। C4 प्लांट क्यों कहते हैं? कार्बन का फिक्सेशन मेसोफिल सेल में जब होता है फर्स्ट, तो पहला कार्बन कंपाउंड ऑक्सिलोएसिटिक एसिड बनता है जो 4 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसको C4 प्लांट या C4 साइकिल नाम से जानते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मेसोफिल सेल में C3 प्लांट में लाइट डार्क रिएक्शन दोनों होता है, और वहीं पे रूबिस्को एंजाइम होता है, तो इसीलिए वहाँ फोटो रेस्पायरेशन भी हो जाता है। तो 25% 25% कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट हो जाती है। ओके, अब C4 में क्या है कि रूबिस्को एंजाइम बंडल शीथ सेल में होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बनती है कहाँ पर लाइट रिएक्शन से, मेसोफिल सेल में, लेकिन रूबिस्को एंजाइम कहाँ पर है, बंडल शीथ सेल में, तो इसलिए इनका कांटेक्ट नहीं हो पाता और ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी नहीं इनिशिएट होती, और कंप्लीटली अवॉइड हो जाती है ऑक्सीजनेशन ऑफ रेबुलोज बिसफॉस्फेट। ओके, तो इससे फोटो रेस्पायरेशन इनिशिएट नहीं होता। अब हम लोग नेक्स्ट पाथवे में बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इसके बायोकेमिकल पाथवेज के बारे में। यू हैव क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ पर हम लोग बायोकेमिकल पाथवेज की बात कर लें। C4 प्लांट अवॉइडेड फोटो रेस्पायरेशन ड्यूरिंग कार्बन फिक्सेशन। ओके, तो यहाँ पे 2 सेल हम देख रहे हैं, ये साइकिल है यहाँ पर। ओके, तो ये हमारी मेसोफिल सेल, ये बंडल शीथ सेल। कार्बन डाइऑक्साइड इनकमिंग इनसाइड द मेसोफिल सेल, तो यहाँ पर क्या होगा, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में उससे कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सिलोएसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन कंपाउंड है, और फिर ऑक्सिलोएसिटिक एसिड कन्वर्टेड इनटू द मैलेट, मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलेट स्पार्टेट में भी इंटर कन्वर्टेड होता रहता है, और यही 4 कार्बन कंपाउंड ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बंडल शीथ सेल में, और बंडल शीथ सेल में ये 4 कार्बन कंपाउंड ब्रेकडाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुवेट में, क्योंकि पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये कार्बन जो निकला यहाँ पर, ये कैल्विन साइकिल में एंट्री करके कार्बन का फिक्सेशन करता है, और वापस पायरुवेट ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है मेसोफिल सेल में फॉर फास्फोइनोल पायरुवेट फॉर्मेशन के लिए। तो इस तरीके से ये साइकिल रन करती रहती है C4 प्लांट में। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि कार्बन का फिक्सेशन बंडल शीथ सेल में होता है, और लाइट रिएक्शन C4 प्लांट में मेसोफिल सेल में होता है। रूबिस्को एंजाइम कहाँ होता है, आपकी बंडल शीथ सेल में। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP इज कम्प्लीटली अवॉइडेड।
इसी वजह से C4 प्लांट मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फोटो रेस्पायरेशन। तो जितनी की कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, और आप हमारे लेक्चर को शेयर करें अपने दोस्तों को, आप खुद भी रिवाइज करिए। उनकी हेल्प के लिए टाइम से पहले लोगों का CSIR नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा अगर ऐसे ही आप एप्लीकेशन और रेगुलेटरी पॉइंट से पढ़ेंगे। टॉपिक को मेमोराइज करके लेके जाना है एग्ज़ाम में, बार बार याद नहीं करना। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि अब CSIR नेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको कॉन्सेप्ट लेकर जाना है। कई सारे पॉइंट्स को मर्ज करके क्वेश्चन बनाया जाता है। एक भी पॉइंट अगर आपका सही क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन गलत होने के चांस हो जाते हैं। सी पार्ट में गेट के एग्जाम में इसके फर्स्ट वाली स्लाइड से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे आपको। ओके, तो आप हमारे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, शेयर करें उनके कॉन्सेप्ट के लिए। थैंक्स फॉर सस्टेनेबल लर्निंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके।